टू पायनियर क्लासेस हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। फुल इंग्लिश ग्रामर का ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है रिमूवल टू। तो कैसे टू के अर्थ को रिमूव किया जाता है। चलिए, टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड। वाक्यों में टू का प्रयोग निगेटिव गुणों को दर्शाने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ किया जाता है। जैसे सेंटेंस विथ टू, जैसे दिस वाटर इज़ टू हॉट, दिस वाटर इज टू हॉट। यहाँ पे अगर देखें तो द सब्जेक्ट वेरी टू एडजेक्टिव या एडवर्ब है ना। द वाटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया वर्ब के तौर पे, टू और हॉट जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो इसका रिमूव टू करेंगे तो इससे पहले जिन पॉइंटों को, जिन नियमों के अनुसार इसको रिमूव टू किया जाता है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वाले वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हैं तो ईट के बाद इज का प्रयोग करें। क्या प्रयोग करें इसके लिए? ईट के बाद इज का प्रयोग करें। सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो ईट के बाद वाज का प्रयोग करें। किसका? वाज का प्रयोग करें। और इसी तरह से रिमूवल ऑफ टू करने के लिए देन के बाद वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुरूप होता है। जैसे सी इज टू स्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब हो गया सी इज मोर स्ट्रिक्ट देन सी शुड बी। तो यहाँ पे कैसे बनते हैं सेंटेंस आफ्टर रिमूवल टू? तो द वाटर इज हॉटर, द वाटर इज हॉटर देन इज प्रॉपर। तो यहाँ पे प्रॉपर लगा के, या द वाटर इज हॉटर देन इट शुड बी, इट शुड बी। तो कॉम्परेटिव के अनुसार भी यहाँ बनाए गए हैं। वहीं अगर दूसरा टाइप्स का लें तो आपका ऐसे आता है कि ही इज टू वीक टू रन। इसका मतलब है कि वह दौड़ने में भी कमज़ोर है। तो सब्जेक्ट प्लस ये इन्फिनिटी वाला वाक्य है। तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वाले वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिख रहा हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है, और के बाद कैन नॉट का प्रयोग। और अगर सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ग पास्ट टेंस में हो तो हम कैन नॉट के जगह कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब और उसके बाद इन्फिनिटिव हो तो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, पहले तो ही इज सो, मतलब टू को बदल देते हैं किस में? सो में। सो बिग दैट ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। दूसरा सेंटेंस है दूसरे टाइप का, द रॉड इज टू हार्ड टू ब्रेक, द रॉड इज टू हार्ड टू ब्रेक। तो इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए रूल लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट निर्जीव हो तो सभी नियम पहले जैसे, परंतु दैट के बाद ओवन का प्रयोग हो जाता है। जैसे द रॉड इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ब्रेक इट, दैट वन कैन नॉट ब्रेक इट। उसके बाद है द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट वन कैन नॉट लिफ्ट इट। द बॉक्स इज सो हैवी, मतलब टू को सो में बदल देते हैं, उसके बाद दैट के बाद कैन नॉट बस निर्जीव होने के कारण वन लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपका पढ़ना है डिग्री। तो डिग्री पे देखते हैं। आप रिमूवल टू समझ गए होंगे, आप इसका प्रैक्टिस करें ग्रामर बुक से। डिग्री क्या है? डिग्री मूल रूप से 3 डिग्री की बात है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जो काम के पोजीशंस को बताता है। जैसे उसकी ये एडजेक्टिव के प्रॉपर्टीज को बताता है। जैसे आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं, और इससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का सामान्य रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, मतलब राम श्याम से अच्छा है। तुलना करने की कंपैरेटिव डिग्री, यदि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में कंपैरिजन्स करने की किया जाए तो वहाँ पे जो डिग्री लगाया जाता है, जो एडजेक्टिव लगाया जाता है, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे यू आर बेटर देन हिम, मतलब तुम उससे अच्छे हो, यहाँ तुलना किया जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में कंपैरिजन्स इस प्रकार किया जाए कि उनमें से किसी एक के गुण दोष अधिक या कम देखें तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के इस रूप को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। मतलब
मूल रूप को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दो में कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, और बहुत सारे में कंपैरिजन किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब पूरे क्लास के स्टूडेंट से वहाँ कंपैरिजन किया गया, इसलिए ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। कुछ चीज़ें आप याद रखें, जैसे कंपैरेटिव ईआर जोड़कर बनता है, सुपरलेटिव ईएसटी जोड़ के बनता है सामान्य तौर पे, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। सामान्यतः किसी एडजेक्टिव के अंत में ईआर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। वहीं कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अपवाद में है, जैसे ब्यूटीफुल, तो इसमें मोर या लेस ब्यूटीफुल, मोस्ट या लिस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल, जैसे मोर या लेस यूजफुल, मोस्ट या लिस्ट यूजफुल। तो यदि एडजेक्टिव में दो या दो से अधिक सिलेबी का मतलब बोलते हैं जिसको बोलने में आपको अंतराल, जैसे ब्यूटीफुल तो आपको दो टुकड़ा में बोलना पड़ रहा है, यूजफुल तो अगर दो या दो से अधिक सिलेबी है तो उसके लिए मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट या लिस्ट लगाकर सुपरलेटिव लगाते हैं। और जो A1 सिलेबी है, मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन एक बार में हो जाता है, उसको हम ER और EST लगा के डिग्री चेंज करते हैं। कुछ कुछ आप एक्स्ट्रा भी है जिसको आपको याद करने चाहिए, जैसे गुड, वेटर, वेस्ट। कुछ एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अनियमित, इरेगुलर है, मतलब इसके कोई नियम नहीं है, बस आपको ये चलता आ रहा है। बेल, बेटर, बेस्ट, वैड, व्रस, व्रस्ट, इविल, व्रस, व्रस्ट, इल, व्रस, व्रस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। इस टाइप से, तो इसको आप लिखकर इसे बार बार याद कर लें कौन कौन से हैं, गुड, बैड, मच, मेनी, लिटिल, ओल्ड, ये सब स्पेशल हैं। आगे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में एज तथा निगेटिव सेंटेंस में सो एज या एज से खालिसन एज के बीच होता है। वहीं कंपैरेटिव डिग्री देन का प्रयोग करने के लिए होता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं और उनके बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे ही इज जूनियर टू मी, आई एम सीनियर टू हिम, जैसे जूनियर, सीनियर, ये सब जो है, ये सब हमेशा क्या होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होता है। आगे है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आमतौर पर द का प्रयोग होता है, तो आप ऐसे याद रखें, एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में, टू या देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में, और द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि किसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में राम इज एज गुड एज श्याम, और वहीं अगर कंपैरेटिव में लिखें तो श्याम इज नॉट बेटर देन राम। सुपरलेटिव में तो नहीं होगा चूंकि दो ही का कंपैरिजन हो रहा था। आगे है नो अदर मैन इज एज इंटेलिजेंट एज मिस्टर झा, मिस्टर झा इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर मैन या ऑल अदर मैन, मिस्टर झा इज मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। वहीं अगर पॉजिटिव में देखें अगला सेंटेंस, तो वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसी। वहीं तुलसी इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर पोएट, या तुलसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। तो इस हिसाब से अब है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी, वो डिमांड आपका है नरेशन। क्या है? नरेशन। तो नरेशंस पे बात कर लेते हैं हम लोग कि नरेशंस क्या है। नरेशंस मतलब कथन, ये दो टाइप से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जैसा जो कहा है उसी के शब्दों में बोलना, ये डायरेक्ट नरेशंस है, और उसको अपने शब्दों में बोलना इनडायरेक्ट नरेशंस है। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। वहीं इनडायरेक्ट में बोलेंगे राम टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी, राम ने कहा कि वह बिजी है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो कहने वाला है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं कि कौन रिपोर्ट, और जो कहा गया है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। याद रखें, जो कहने वाला है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो कहा गया है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो चेंज ऑफ पर्सन सबसे पहले देखते हैं, फिर चेंज ऑफ टेंस देखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन्स में आपको तीन बातें याद रखनी है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन
के बदलने फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार पर्सन के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, राम सेड टू मी आई एम गो टू अ स्कूल। तो चूंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन, तो राहुल टोल्ड मी, तो राहुल नहीं बदला, टोल्ड मी दैट आई था ना, तो ये आई जो है रिपोर्टेड स्पीच का, ये किसके अनुसार बनेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार राहुल के लिए क्या हो जाएगा, ही, तो ही वेंट टू अ स्कूल, ही वेंट टू अ स्कूल। बाद में हम लोग पता करेंगे कि ये वेंट क्यों हुआ, परंतु अभी आई ही क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो राहुल के अनुसार ही हो गया। मीना सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार आई हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मीना टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू मार्केट। वहीं दीना सेड टू मी ही लाफ एट मी, इसका मतलब है ही जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो दीना टोल्ड मी दैट ही लाफ्ड एट मी। वहीं यहाँ पे देखें, सीमा सेड टू मी दे हैव टू द प्लेड क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ दे है, तो दे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि सीमा टोल्ड मी दैट दे हैड प्ले क्रिकेट। तो आगे क्या है, रमन सेड टू मी आई सा ए टाइगर, यहाँ पे आई है, आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो रमन के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो रमन टोल्ड मी दैट ही हैड सीन ए टाइगर। अब आपको यहाँ पे शॉर्टकट में याद रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब 1 2 3 सन, 1 2 3 सन, SON सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस कैसे, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कहने वाला का अगर सेंटेंस जो आगे वाला था वो क्या हो, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट अगर वो पास्ट में रहे तो टेंस चेंज होगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। तो कौन किस में बदलते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट बन जाता है पास्ट, बेस आप ऐसे याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होता है। यानी अगर आप गौर से देखें तो टेंस चेंज 4 और 6 टेंस का ही होता है, बाकी का कोई टेंस चेंज नहीं होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। जैसे आई सेज, सेज मतलब V5 लगा हुआ है, टू मी इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में टेंस तो बदलेगा नहीं, केवल पर्सन बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी आई एम कुकिंग फूड, इसका मतलब हो जाएगा ही टेल्स, सेज का टेल्स है ना, सेज का टेल्स मी दैट ही इज कुकिंग। अब देखिए एम, आई के साथ एम था तो ही के साथ इज लगता है, तो बिल्कुल सेम, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ही इज कुकिंग फूड। वही है रहीम विल से टू मी, रहीम विल से फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। तो रहीम विल से टू मी आई हैव सीन द गोल्फर, तो क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, रहीम विल टेल मी दैट, आई का ही हो गया चूंकि सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हैज सीन, चूंकि हैव आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ तो हैज लगता है, तो हैज केवल चेंज हुआ है, टेंस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज किए हैं, ठीक है। तो आई हैज सीन द गोल्फर। आगे मुकुल सेड टू मी, अब सेड, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस है तो इसका टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो मुकुल सेड टू मी यू डोंट हेल्प मी, अब डोंट है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका डिडंट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, मुकुल टोल्ड मी दैट यू, से ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू मी के अनुसार आई हो गया, तो क्या हो गया, आई डिड नॉट हेल्प मी, मुकुल टोल्ड मी दैट आई डिडंट हेल्प हिम, हो गया। आगे आपका है मी चूंकि फर्स्ट पर्सन के अनुसार होता है ना, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ना, तो मी का क्या चेंज हो गया,
मुकुल के अनुसार हिम हो जाएगा चूंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। आगे माई टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग वेल, मतलब क्या है कि माई टीचर टोल्ड मी दैट, यू हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई चूंकि ये आर लगा हुआ है ना, आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज लगता है, तो क्या हो जाएगा आई वाज डूइंग वेल। तो आपको केवल हेल्पिंग वर्ब समझने हैं कि किस टेंस में क्या लगते हैं, ये पहले ही टेंस वाले पार्ट में आपको बता दिए गए हैं। आगे ही सेड टू मी ही हैज नॉट सीन द ताजमहल, अब सेड टू है, इसका मतलब पास्ट में है तो इसका चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, ही चूंकि थर्ड पर्सन है कोई चेंज नहीं, ही हैड क्यों लगा, टेंस चेंज हुआ है, ठीक है, तो ही हैड नॉट सीन द ताजमहल। आगे सरला सेड टू मी, ये भी पास्ट टेंस में है, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर, इसका मतलब क्या है हैव बीन वर्किंग, तो यहां हो जाएगा हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर। तो सरला टोल्ड मी दैट सी क्यों हुआ, क्योंकि आई का सब्जेक्ट के अनुसार सरला के अनुसार सी लगेगा, तो सरला टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर। आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। उसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित चेंज होते हैं, कैन कुड बन जाता है, मे माइट बन जाता है, दिस दैट बन जाता है, अगो जो है बिफोर बन जाता है, नाउ देन बन जाता है, हेयर देयर बन जाता है, विल वुड बन जाता है, और शुड में कोई चेंजिंग नहीं होता है। टुडे दैट डे बन जाता है, सेल शुड या वुड बन जाता है। वहीं अगर देखें दीज दोज बन जाता है, मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लास्ट नाइट, लास्ट का प्रीवियस नाइट हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है, और यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाता है। तो आपको ये जो टेबल दिया गया है इस टेबल को आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, माथुर सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू, तो माथुर सेड टू मी मतलब सेड है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा माथुर टोल्ड मी दैट, आई हो गया माथुर के अनुसार ही, अब कैन का हो गया कुड, चूंकि कैन कुड में बदलता है ना, तो कैन का हो गया कुड डू दिस वर्क फॉर मी, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का क्या हो गया मी के अनुसार मी हो गया, है ना। आगे बिनायका सेड टू अमर यू विल प्ले टुमारो, तो बिनायका सेड है मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा बिनायका टोल्ड अमर दैट यू, है ना, तो यू का किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अमर के अनुसार ही हो गया, तो ही बिल का वुड प्ले द फ्लोइंग डे, टुमारो का द फ्लोइंग डे। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट वर्क इज वर्शिप, मतलब क्या है, ये भी पास्ट टेंस में है, इसलिए क्या लिखेंगे द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट वर्क इज वर्शिप, ठीक है। अब ये इसके लिए आप नियम समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब वो फिक्स है, या कोई डायलॉग हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या हैबिचुअली एक्सपीरियंस हो तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे वर्क इज वर्शिप ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, या हैबिचुअली एक्सपीरियंस है। जैसे माई मदर सेड टू द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट। अमर सेड, यहाँ पे फिर चेंज होगा, अमर सेड पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अमर टोल्ड दैट पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन। आगे चेंज ऑफ सेंटेंस, कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो उन सेंटेंस के कैसे चेंज होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, से टू टेल में बदल जाता है, सेज टू टेल्स में बदल जाता है, और सेड टू टोल्ड में बदल जाता है। कब, रिपोर्टिंग वर्ब का जो से टू, सेज टू या सेड टू रहता है तो वो कैसे बदलता है ये आप ध्यान रखें। कनेक्टिंग वर्ड मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या यूज होता है, तो दैट होता है असर्टिव सेंटेंस के लिए। और डायरेक्ट स्पीड, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीरा सेज टू मी, तो सेज टू का टोल्स क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो मीरा सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, मीरा टेल्स मी दैट सी इज, आई का मीरा के अनुसार सी हो गया, तो सी इज गोइंग टू अ स्कूल, सी इज गोइंग टू अ स्कूल। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है सेज ना, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं हुआ। अगर वहीं रहता मीरा सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ सेड है इसलिए टेंस भी चेंज होगा, तो मीरा टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो क्वेश्चन वाला हो या इज एम आर बाज वेयर वेयर ये सब हो, तो उस कंडीशन में सेड टू या का आस्क्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वेश्चन वाले में मतलब इंट्रोगेटिव में आस्क्ड हो जाता है, सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। और इसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं, इफ या भेदर लगाते हैं। जबकि अगर WH वाला हो तो क्या लगाते हैं, WH वर्ड ही लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीरा सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, तो हम क्या लिखेंगे, सेड टू का टोल्ड आस्क्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। तो मीरा आस्क्ड मी, अब क्या लिखेंगे, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, चूंकि यू मी के अनुसार आई बदल गया और सेड था इसलिए टेंस बदला तो बाज हो गया, तो क्या हो गया, आई वाज गोइंग टू स्कूल। आगे है दोस्तों, ठीक, मीरा सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो मीरा आस्क्ड मी, चूंकि सेड टू का क्या हो जाएगा, चूंकि वेयर से शुरू हुआ है ना सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है, तो मीरा आस्क्ड मी वेयर, ठीक है, वहीं वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग, आई क्यों हुआ, क्योंकि यू मी के अनुसार आई बदल गया, ठीक है, और टेंस चेंज हुआ चूंकि सेड था, है ना, पास्ट में था। अब है इम्परेटिव, इम्परेटिव में सेड टू का आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदला जा सकता है, और कनेक्ट के लिए टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू मी गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, तो मीरा रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्ट कर रही है ना, तो सेंटेंस के अनुसार, इंपरेटिव सेंटेंस के अनुसार चेंज किए, तो मीरा रिक्वेस्टेड मी टू, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डाले, टू गिव हर माई पेन, गिव हर माई पेन, तो हर क्यों हुआ, चूंकि मी जो है मीरा के अनुसार क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो गिव, और योर मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, तो गिव हर माई पेन। आगे, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख दिए, नॉट टू, है ना। आगे है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको इच्छा होता है, प्रे होता है, ब्लेस होता है, आशीर्वादी इस टाइप के, तो सेड टू को जगह पे हम बी सेड, प्रेयर्ड, ब्लेस्ड, क्रस्ड यानी दुख तकलीफ, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करें। जैसे मीरा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, तो इसका क्या बनाएंगे, मीरा विश्ड मी, है ना, मीरा इच्छा करती है, मीरा विश्ड दैट आई माइट गेट सक्सेस। वही है ही सेड टू हर मे यू डाई सुन, तो ही सेड टू हर, तो ये क्या हो जाएगा, वो दुख दे रहा है ना कोई, अगर आप बोलिएगा कि मे यू डाई सुन मतलब आप जल्दी मर जाएंगे, तो ये दुख की बारी बात है ना, तो क्या हो जाएगा, ही क्रस्ड हर दैट ही माइट डाई सुन। आगे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्यबोधक वाक्यों में, तो सेड टू के जगह पे हम लोग एक्सक्लेमेशन विथ जॉय, सौरो, सरप्राइज या रिग्रेट का प्रयोग करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपका, वो एग्जांपल्स क्या है दोस्तों, मीरा सेड दैट, मीरा सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो मीरा एक्सक्लेम विथ सौरो दैट इन्वर्टेड कॉमा पे सी वाज ए बिग फूल। राम सेड व्हाट एन आइडिया, तो राम एक्सक्लेमेंट विथ जॉय दैट इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया। अब अगले पार्ट में आपका प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग जानेंगे और लेटर राइटिंग। पहले प्रीपोजिशन इसी पार्ट में हम लोग कोशिश करते हैं कि कर लें। तो प्रीपोजिशंस होता क्या है, तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूजली कम्स बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन, मतलब इसका नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है
टू शो द रिलेशंस टू द अनदर नॉन एंड प्रोनाउन। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक नॉन का दूसरे नॉन से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। तो प्रीपोजिशंस के यहाँ पे 3 कैटेगराइज्ड डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगराइज में प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो डायरेक्शंस को बताने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, तो टू, टूवर्ड, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, इनटू, अप, डाउन, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट। वहीं पोजीशन को बताने के लिए एट, इन, ऑन, बिटवीन, अमॉन्ग, बिलो, ओवर, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, बिसाइड, बाई। वहीं टाइम को बताने के लिए एट, इन, फॉर, सिंस, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, विदिन, वाई, बिटवीन, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, फॉर। चलिए अब हम प्रीपोजिशंस का यूज देखते हैं। सबसे पहले पोजीशंस प्रीपोजिशंस। सामान्यतः प्रीपोजिशंस का प्रयोग नॉन या प्रोनाउन के पहले होता है। जैसे आई राइट विथ ए पेंसिल, आई राइट विथ ए पेंसिल, तो यहाँ पे विथ क्या है, एक प्रीपोजिशंस है ना। मैं पेंसिल के साथ लिखता हूँ। द रैट इज अफेयर्ड ऑफ द कैट, मतलब जो चूहा है वो बिल्ली से डरा हुआ है, तो ऑफ, ठीक है। वाई आर यू एंग्री विथ मी, तो ये विथ जो है वो प्रीपोजिशंस है, ठीक है। दिस इज द पेन आई राइट विथ, आई राइट विथ। विच, तो यदि दैट, हुम, विच, वेयर आदि का प्रयोग रिलेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ हो तो प्रीपोजिशंस का प्रयोग अंत में होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। विच हाउस डू यू लिव इन, वेयर इज सी कम फ्रॉम। आगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशंस की मदद से हमारा फ्रेज बनाया गया है और इन फ्रेजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। एमेज्ड एट, आई वॉज एमेज्ड एट हर एबिलिटी, ashamed of, he is ashamed of his conduct, congratulations on, the congratulates me on my success, accused of, he was accused of murder, prevent from, he prevent me from going there, ऐसो। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारे वाक्यों को उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, रोक लें, तो बहुत सारे फ्रेज आपको यहाँ हैं। जैसे यहाँ पे कुछ और भी है। डील इन, व्यापार करना, लुक इनटू, ध्यान से समझना, डील विथ, व्यवहार करना, एग्री टू, किसी प्रस्ताव से सहमत होना, डाई ऑफ, बीमारी के कारण मर जाना, एग्री विथ, किसी व्यक्ति से सहमत होना, डाई फ्रॉम। तो ये प्रीपोजिशनों की मदद से हम फ्रेज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेज दिख रहे हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग लेटर राइटिंग और एस्से पे बात करेंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।